अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप अपने चूज़ों की या बड़े चिकन्स की स्प्रे की सूरत में वैक्सीन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है ताकि वैक्सीन की जो असर पजीरी है वो मुतासर ना हो। मिसाल है, आप एनडी की वैक्सीन कर रहे हैं या आईबी की वैक्सीन कर रहे हैं तो स्प्रे करने के लिए इस तरह की आपके पास या तो टैंकी होनी चाहिए या इस तरह की मशीन होनी चाहिए। आपने प्रेफर करना है उस वक्त जब चूज़े आपके इकट्ठे हों। और अगर आप डे वन पे IB 491 करना चाह रहे हैं या IBMA 5 करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने चिकन्स को टोकरियों के अंदर ही कन्फाइन रहने देते हैं। साफ़ कदरे ठंडा पानी लेते हैं जिसमें क्लोरीन और आयरन वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल ना हों। पानी के अंदर ही वायल्स को खोल के इस तरह से आप अपने चिकन्स के ऊपर उसे स्प्रिंकल करते हैं। पंप के अंदर किसी किस्म की बाकियात नहीं होनी चाहिए, उसको जंग नहीं लगा होना चाहिए। सही तरह से उसके अंदर प्रेशर जनरेट करना है आपने। अगर पहले ही दिन पे उसे ये वैक्सीन करना चाहते हैं आप, तो आप उन्हें टोकरियों के अंदर ही रहने दें। टोकरियों के ऊपर से ढक्कन उतार के अब आपने उसके ऊपर बाकायदा तरीके से स्प्रे करना है। अगर चूज़े हैं, 1000 चूज़े हैं आपके पास, तो उसके लिए आप 250 मिलीलीटर 250 ml पानी लेते हैं और उसके अंदर आप उनकी मतलूबा वैक्सीन की डोज को मिक्स करते हैं। अगर बड़े बर्ड्स हैं तो बड़े चिकन्स हैं और उनकी तादाद अगर 1000 है तो उस सूरत में आपने 1 लीटर पानी लेना है। इस तरह से इस पंप को ऊपर नीचे करके इसकी नोज़ल इस तरह से एडजस्ट करके हम इसके अंदर प्रेशर को जनरेट करते हैं। जैसे ही इसका प्रेशर 4 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है उसके बाद इसमें से ये जो आगे की जानब इसकी नोज़ल होती है ठीक तरीके से फाइन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तमाम चूज़ों के ऊपर या तमाम बर्ड्स के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे करते हैं। स्प्रे के दौरान हम जो नोज़ल इस्तेमाल करते हैं, हम जो ऊंचाई रखते हैं, जो फासला रखते हैं नोज़ल के दरमियान और चिक्स के दरमियान, वो कम अज़ कम 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। कोई भी आप लाइव वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। आप उन्हें पानी में भी पिला सकते हैं, आँख में कतरा, नाक में कतरा स्प्रे करना, या अगर वो किल्ड वैक्सीन है तो उस सूरत में आप उनको टीका लगाते हैं। ये इस तरह से आप इसके सारे हैंडल को बाहर निकाल के बाकायदा तरीके से देख लेते हैं कि कहीं से ये जंग आलूद ना हो। इस पंप को दूसरे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि इसी को आप डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हों, इसी के अंदर आप ब्लीच भी डाल रहे हों, दूसरी मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल कर रहे हों, और साथ ही आप ये कोशिश करें कि मैं इसको यूज़ करके अब मैं अपने चिकन्स की वैक्सीनेशन भी इसी से करूं। तो ये उसकी असर पजीरी को, उसकी वायबिलिटी को मुतासर करता है और वो वैक्सीन अंदर से ही ज़ाया होना शुरू हो जाती है। अच्छे तरीके से अपने आप को डिसइंफेक्ट करने के बाद, हाथों को धोने के बाद कोशिश कीजिएगा कि हाथ के ऊपर आप ग्लव्स पहनें। ग्लव्स पहनने के बाद उस पंप को, उस स्प्रे मशीन को, उस स्प्रेयर को अच्छी तरीके से चेक करें। पहले उसके अंदर सादा पानी डालें। आप सादा पानी डाल के चेक करें कि उसको वाकई वो फंक्शनल ऑर्डर में है या कि नहीं, वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या कि नहीं। फिर उसके बाद आपने उसके अंदर वैक्सीन मिला पानी या पानी डाल के, जो कि कदरे ठंडा हो, इसमें थोड़ी सी बर्फ़ मिलाना ये भी रिकमेंडेड है। कोशिश कीजिएगा कि जब भी ये वैक्सीन करें, बल्कि कोई भी वैक्सीन आप करें, वैक्सीन बजाते खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, एक तनाव होता है आपके चिकन्स के लिए, और वो पसंद करते हैं। उनके लिए तनाव उस वक्त कम होता है जब आप रात के वक्त का या शाम के वक्त का या मॉर्निंग टाइम का इंतखाब करते हैं, जिस वक्त चिकन्स के ऊपर किसी किस्म का वेदर स्ट्रेस ना हो। अगर दिन के वक्त आपको करना ही पड़ती है तो उस वक्त आप लाइट को डिम रख लें। ये यहाँ से आप इसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं जब आप एक मरतबा इसके ज़रिए वैक्सीन कर लेते हैं। कोशिश यही कीजिएगा कि सिर्फ 250 ml पानी चिक्स के लिए लें और वो सारे का सारा अपने चूज़ों के ऊपर आप स्प्रिंकल करें। कोई भी चूज़ा ऐसा रह ना जाए कि जिसके नाक के ज़रिए से अंदर की जानब उसमें ड्रॉपलेट्स ना जाएं। उसकी इम्यूनिटी ठीक तरीके से तभी बनती है जब आप किसी ट्रेंड बंदे का इस्तेमाल करके, या आप किसी डॉक्टर से बाकायदा तरीके से ट्रेनिंग लेके, या किसी तजर्बाकार के पास एक मरतबा ठहर के पूरा प्रोसीजर देखने के बाद खुद आप अपने चिक्स के ऊपर अप्लाई करें, अपने चिकन्स के ऊपर अप्लाई करें। प्रेशर को 4 to 5 के दरमियान रखने के लिए आपको कम अज़ कम ये जो पंप ऊपर नीचे करना पड़ता है, ये मिनिमम 50 टाइम्स आपको ऐसे करना पड़ता है। फिर आपकी ये जो सुई है ये 4 to 5 के दरमियान आ जाती है, और फिर उसके बाद आपका ये जो नोज़ल होती है और ये जो पंप होता है ये ठीक तरीके से आगे प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। और हमारा बेसिक पर्पज़ ही यही होता है कि हम जब नोज़ल को आगे लेके चले, जब हमने इसे हाथ में पकड़ा हो, अपने चिकन्स के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हों, तो उस वक्त कोई भी चूज़ा पीछे बचने ना पाए। अगर धार सही तरह से नहीं बनती, फाइन ड्रॉपलेट सही तरह से नहीं बन रहे, तो इसको आपको रीचेक करने की ज़रूरत है। पहले दिन के ऊपर इसकी वैक्सीन करने से अगर आप ये वाली वैक्सीन करवाते हैं और इसका स्प्रे फार्म में इंतखाब करते हैं तो इसका बाकायदा तरीकाकार ये वाला होगा जो मैंने आपको क्लिप्स में दिखाया है, जो पंप आपको दिखाया है, और साथ साथ इसका प्रोसीजर बाकायदा तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप खुद इस काम को करना चाहेंगे तो अब कोई दुश्वारी नहीं होगी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।